गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स, हमारी मैथ्स की सीरीज में चल रहा है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। और हमारी इस मैथ्स की सीरीज में जो डीआई वाला सेशन चल रही है हमारे, उसमें मैं 6 क्लास करा चुका हूँ। आज ये 7वीं क्लास है और इसमें जितनी भी टाइप बन सकते थे, किसके, ये पाई चार्ट वाले जितने भी टाइप बन सकते थे मैं करा चुका हूँ। और आज ये पाई चार्ट की लास्ट क्लास होगी मेरी, और आज ही मैं ग्राफिंग वाली डीआई स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यूपी पैट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 20 नंबर का आता है डीआई यूपी पैट के अंदर, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं स्टार्ट किया है मैंने ये, ठीक है। स्पेशल है यूपी पैट के लिए। तो एसएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे, ठीक है, और पूछे ही जाते हैं हमेशा। एसएससी से भी रिलेटेड है, क्योंकि एसएससी के ही क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं, हाई लेवल वाले। स्टेट लेवल में इतना हाई नहीं आता है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा हाई उठाए हैं सारे। एसएससी सीजीएल मेंस 2020 के क्वेश्चन मैंने उठा रखे हैं। तो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एलडीसी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो एसएससी का, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपकी उसमें सिलेबस में दे रखा है ये, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो मैं इतना हाई लेवल तक पढ़ा के चल रहा हूँ ताकि आप किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी आपको इसका पूर्ण लाभ मिल सके। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। दिए गए पाई चार्ट वर्ष 2005 और 2015 में एक आइसक्रीम के फ्लेवर्स की लोकप्रियता को दर्शाती है। यानी कि एक आइसक्रीम है 2005 से 2015 तक के जो आइसक्रीम है, उसके जो फ्लेवर्स हैं कई सारे, उसकी लोकप्रियता को दर्शाते हैं, यानी कि प्रसन्नता को। देखिएगा क्या है मेरा, अदर कितने हैं 2005 में, 15.7%। और ये कितने हैं मेरे, ये स्ट्रॉबेरी में 18.9%, बटर स्कॉच में 10.8% है, और चॉकलेट में कितना है मेरा 32.7%, और ये है मेरा वनीला 21.9%। अब आते हैं 2015 के अंदर, अदर कितने हैं मेरे इसमें 20.6%, वनीला कितनी है 16.4%, चॉकलेट कितनी है मेरी 25.8%, स्ट्रॉबेरी कितना है 20.5%, और बटर स्कॉच 16.6%। इन पाई चार्ट को ध्यान में रखते हुए इसका पहला सवाल ये है, सवाल क्या कहता है उस चीज़ को ध्यान से पढ़ें आप लोग भी। यदि 1% बिंदु, इस चीज़ को ध्यान देना, यदि 1% बिंदु चक्र 5,000 रुपये की वार्षिक अतिरिक्त बिक्री में बदल जाता है, तो 2005 से 2015 तक स्ट्रॉबेरी और क्या बटर स्कॉच की संयुक्त वार्षिक बिक्री में कितनी वृद्धि हुई रुपए में ज्ञात करें। यानी कि 2005 से 2015 तक किस किस में मेरी स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच में कितनी वृद्धि हो गई, किस में पूछिए, रुपए में पूछिए, मेरे से रुपए में पूछिए। और 1% बिंदु चक्र कितना है 5,000, ठीक है। अब ध्यान से सुने चीज को आप लोग भी, 1% बराबर कितना दे रखा है मेरा 5,000 रुपए के, ये इसकी मेन लाइन मेन हो गई है। अब देखें स्ट्रॉबेरी कितना था मेरा 2005 के अंदर, देखें 2005 में स्ट्रॉबेरी कितना था मेरा 18.9%, और बटर स्कॉच कितना था मेरा 10.8%। कितना हो गया ये मेरा, ये हो गया मेरा 29.7% हो गया टोटल। अब आते हैं हम 2015 के अंदर, इसमें 2015 में कितना है स्ट्रॉबेरी
20.5%। बटर स्कॉच कितना है? 16.6%। टोटल करूँगा कितना मैं? 1.73। 37.1% तो 2015 में है मेरा क्या? स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच। और 2005 में कितना था मेरा? 29.7%। यानी कि कितने परसेंट की मेरी वृद्धि हुई है, यही तो पूछा है मेरे से। देखो 37 पॉइंट, देखो 2015 में कितना है ये? 37.1%। 2005 में कितना है ये? 29.7%। जब मैं इसे घटाने लग रहा हूँ तो कितना हो जाएगा ये? 4। और यहाँ हो जाएंगे मेरे कितने? 7। क्योंकि एक दहाई इधर लेंगे मैं 37 में से, यहाँ बचेगा 36। ये 11 में 4 गए, 7 बचा, यहाँ बचे 36 मेरे। 3 में से इधर करूँगा 6 में 16, 16 में से 9 जाएंगे 7। यानी कि 7.4% की मेरी वृद्धि हो गई। लेकिन मेरे से पूछा कितना है? क्या में है? रुपए में पूछा है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, 1% बराबर कितना? 5000। मुझसे पूछा है 7% का, 7.4% का मान। तो देखें, अगर मैं इसे 7.4% से ही गुणा कर दूं, देखो 7.4% से गुणा कर दूं तो 7.4% बन जाएगा ये। अब ऐसे ही इस 5000 को मैं अगर 7.4 से गुणा कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना? देखो 5000 गुणा 7.4%, ये हो गया मेरा। इसकी गुणा करते ही आंसर है मेरा। अब इधर देखें, इस पॉइंट को जब मैं हटाऊंगा तो नीचे जीरो लगाऊंगा, एक जीरो से एक जीरो कट गए। अब लमसम में भी देखोगे तो 7 पंजे 35, 35,000 के आसपास आंसर होगा। एक ही आंसर है मेरा, सी ऑप्शन। ठीक है, फिर भी कैलकुलेशन कर देता हूँ। देखो 1 जीरो 2 जीरो तो ऐसे ही 2 जीरो बच गए। 5 की 4 की गुणा करूँगा 20, हासिल लगा 2, 7 पंजे 2, 7 पंजे 35 और 2 कितना हो गया? 37। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कितना आ गया? आंसर आ गया 37,000। ऑप्शन नंबर मेरा क्या है? सी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है आप लोगों को और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप कोई भी पॉइंट मिस कर जाते हैं तो आपकी समझ बिल्कुल नहीं आएगा। एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो उसने दे रखा है ऑलरेडी। 2005 में इतना है और 2006 में, तो सॉरी 2015 में इतना है। पर यहाँ क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा? 1% बिंदु चक्र 5,000 रुपये की वार्षिक अतिरिक्त बिक्री में बदल जाता है। यानी कि 1% जो है वो किसके बराबर है? 5,000 के बराबर है। ये क्वेश्चन की मेन लैंग्वेज पकड़ना था, यहीं से हमारा आंसर निकला है ये। अब उसके बाद में 2005 से 2015 की बात हो रही है, यानी कि 2005 से 2015 की बात हो रही है। स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच संयुक्त वार्षिक बिक्री में कितनी वृद्धि हुई है रुपए में? यानी कि 2005 में क्या मेरा स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच कितना था, उसके बाद 2015 में कितना हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया। जो बढ़ा है उसका क्या पूछा है मेरे से? रुपए में पूछा है। तो कितना बढ़ा था मेरा? यहाँ से बढ़ के निकला था कितना? 7.4%। अब 7.4% निकला था, 1% की वैल्यू 5,000 थी, तो मैं 7.4% से गुणा कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 37,000। ठीक है, तो आप लोग एक बार नोटबुक में कॉपी कर लें इसको, मैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलूँगा।
तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको समझा होगा, जो मैंने बताने का प्रयास किया है समझ आया होगा, आपकी आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं अगला क्वेश्चन लगाता हूँ, फिर बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आपकी 1 से 2 बार जरूर पढ़ लिया करें आप लोग भी। आप पे सॉल्व हो या नहीं हो उसकी डिपेंड, आप फिक्र ना करें बिल्कुल भी, नो टेंशन रहे उस चीज़ से आप, लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ ज़रूर लिया करें ताकि आपकी लैंग्वेज समझ आ जाए। 2015 में यदि चॉकलेट फ्लेवर की बिक्री कितनी है, 5,160 रुपये थी, तो वनीला फ्लेवर की कुल बिक्री रुपए में ज्ञात करें। यानी कि 2015 में चॉकलेट फ्लेवर की है किसके अंदर, 2015 के अंदर। देखिएगा 2015 ये है, चॉकलेट फ्लेवर कितना है 2015 में, 25.8%। और चॉकलेट फ्लेवर की 2015 में कुल बिक्री कितनी है, 5,160। तो यहाँ से निकालूंगा मैं, 25.8% रिप्रेजेंट करता है 5,160 को, तो 1% बराबर हो जाएगा 5,160 बटा 25.8%। मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, तो वनीला फ्लेवर की कुल बिक्री रुपए में ज्ञात करें। वनीला फ्लेवर, वनीला कितना है मेरा, 16.4%। 2015 की ही बात हो रही है, 2015 में ही कैलकुलेशन करनी है सारा कुछ। तो अगर मैं इसको 16.4% बनाऊंगा, इधर गुणा कर दी मैंने, तो इधर भी करनी पड़ेगी मुझे। तो देखिएगा कितना, 5,160 बटा 25.8 गुणा कितना है, 16.4। अब यहाँ से करनी है मुझे कैलकुलेशन। देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, मैं काटता हूँ इसको किससे, 3 से काटता हूँ। तो 3 अट्ठे 24, एक बचा, 8 उतार लिया, और 3 छंग 18। इसको काटता हूँ मैं, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, ये हो गया। जब 86 से मैं काटूंगा इसको, ये कट गया। 86 से जब मैं काट रहा हूँ इसको 172 को, तो ये कटेगा 20 बार। 172 कट जाएगा 2 बार, 0 बचेगा, 20 हो गया ये। तो कितना बचा मेरा यहाँ पे अब कैलकुलेशन करने को मुझे, 20, यहाँ दिखेगा, यहाँ कर देता हूँ चलो, 20 गुणा कितना, 16 पॉइंट तो कट गया था ना, 164। अब इसकी गुणा करते हैं, कितना हो गया देखो, 0, 4 दूनी 8, 16 दूनी 32। तो माय डिस्टेंस आपका आंसर आ गया ये 3280, ऑप्शन नंबर मेरा डी। तो वनीला फ्लेवर की जो बिक्री थी वो कितनी थी 2015 में, 3280 थी। चॉकलेट फ्लेवर की कितनी थी मेरी, वो दे रखी थी मेरी कितनी, 5,160 थी। ठीक है, तो माय डिस्टेंस ये क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा। डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल ही है, लेकिन सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उस चीज़ पे हमें बात करनी होगी। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको देखें, और क्लियर अगर नहीं हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। अगर क्लियर हो गया है तो हाँ कर दें, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। एक बार फिर भी अपनी नोटबुक में कॉपी कर लें, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ फिर जब तक।
तो चलिए माय स्टूडेंट, इस वाले DI का तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग भी। 2005 में यदि अन्य वर्ग का 2005 में अन्य वर्ग का मिक्स फ्रूट फ्लेवर 40% है और एक सर्वे में पाया गया कि मिक्स फ्रूट फ्लेवर पसंद करने वालों की संख्या 1570 है, तो सर्वे कितने लोगों पर किया गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, अब की बार 2005 की बात कर रहा है वो। क्या कह रहा है वो, अन्य वर्ग का मिक्स फ्रूट फ्लेवर 40% है, तो एक सर्वे में पाया गया मिक्स फ्रूट फ्लेवर पसंद करने वालों की संख्या 1570 थी। तो ये बताइए सर्वे कितनों पर किया गया था, मेरे से ये पूछा है। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, नहीं तो समझ बिल्कुल भी नहीं आने वाला। बात करते हैं हम कब की, 2005 की बात कर लेते हैं। 2005 में अन्य वर्ग मतलब हो गया अदर्स, ठीक है, अदर की बात कर रहा है। अदर कितना है ये देखिएगा, 15.7% इतना है ये। वर्ग का मिक्स फ्रूट फ्लेवर 40% है, इसका मिक्स फ्रूट कितना है, इसका 40% है। मिक्स फ्रूट फ्लेवर कितना है इसका, 40% है। अब 15.7% का 40% मिक्स फ्रूट फ्लेवर पसंद करने वालों की संख्या कितनी है। अब इसकी संख्या है कितनी, वो संख्या है मेरी 1570। कितनी माय स्टूडेंट, 1570 है। तो देखिएगा, मैं मान लेता हूँ उसने पूछा यही है कि कितने लोगों पर सर्वे किया गया। तो सर्वे किया गया, मैंने मान लिया n लोगों पर सर्वे किया गया। n मान लें, x मान लें, y मान लें, a मान लें, b मान लें, कुछ भी मान सकते हैं आप। मैंने मान लिया कि n लोगों पर सर्वे किया गया। किस पर, n लोगों पर। n लोगों पर सर्वे किया गया, कितना, 15.7% था ये, 15.7% ये था। अगर मैं परसेंटेज के चिन्ह हटाऊंगा तो 2 जीरो लगाऊंगा मैं, और ये पॉइंट हटाऊंगा तो 1 जीरो लगाऊंगा। n लोगों पर सर्वे किया गया और अदर कितना था मेरा, n लोगों में से 15.7%। अब इसमें से ही मिक्स फ्रूट फ्लेवर वाले कितने हैं, 40%। इसमें से ही मिक्स फ्रूट फ्लेवर वाले कितने हैं, 40%। n लोगों पर सर्वे किया गया, 15.7% अदर थे, और इनमें से ही 40% कौन से थे, मिक्स फ्रूट फ्लेवर थे, पसंद करने वाले थे। लेकिन उनकी संख्या कितनी है, 1570। ये कह रहा है कि n लोगों पर सर्वे किया गया। कौन से थे n लोग उसमें, यानी कि मैंने माना है n लोग, खुद मैंने मान रखा है ये। अदर है कितने, 15.7%। तो मैंने मान लिया n लोगों पर 15.7% अदर जो था सेक्शन मेरा, उस पर सर्वे किया गया। उसका मिक्स फ्रूट फ्लेवर कितना था, 40%। लेकिन था कितना, मेरे संख्या कितनी थी उसमें से पसंद करने वाले, 1570। अब कैलकुलेशन करते हैं, देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया मेरा, ये 157 से 157 कट गया। यहाँ कितना बचा हुआ है, 1 जीरो बचा हुआ है मेरा अभी, कितना, 1 जीरो बचा हुआ है मेरा इधर। और अगर मैं यहाँ काटता हूँ इस 4 से, तो कितना कटेगा ये, 250 बार। ये कितना है मेरा, 1 जीरो और बचा है अभी यहाँ। तो n बराबर 1 जीरो इधर है, तो कितना हो गया ये मेरा, 2500 इधर आ गया ये, और 1 जीरो ये बचा हुआ था मेरा, कितना हो गया मेरा, 25,000। तो जो सर्वे किया गया था माय स्टूडेंट्स, वो सर्वे किया गया था मेरा कितनों पर, 25,000 पर मेरा सर्वे किया गया था। तो माय स्टूडेंट, यहाँ तक मैंने समझाया, आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको देखिएगा, फिर हम आगे बात करते हैं।
तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको देखा होगा, मैंने आपको समय दिया है। इस वाले क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ताकि आपसे कोई चीज़ छूट ना जाए, जो सारी चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूड हो जाएं। तो अब मैं इसको चेंज करता हूं क्वेश्चन को, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का चौथा सवाल है मेरा ये इस वाले DI पे, जो मेरा पाई चार्ट दे रखे हैं दो, और इस क्लास का भी लास्ट सवाल है आज का। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अगर आपको समझ आए या नहीं आए, लेकिन आप 2 से 3 बार क्वेश्चन को रीड ज़रूर किया करें। जब तक आप रीड नहीं करेंगे तो आपकी समझ नहीं आएगा। आपके क्या होता है कि रीड करने से एक भाषा पकड़ में आ जाती है कि आखिरकार ये हमसे बोलना चाह रहा है। तो भाषा पकड़ में आती है तभी हम क्वेश्चन बना लेते हैं, नहीं तो हमसे क्वेश्चन नहीं बनता है। देखिएगा ध्यान से, 2015 में बटर स्कॉच फ्लावर की कुल बिक्री कितनी है? 664 रुपये थी। तो चॉकलेट फ्लेवर क्या है? चॉकलेट फ्लेवर की कुल बिक्री रुपए में ज्ञात करें। बटर स्कॉच फ्लेवर की जो कुल बिक्री थी वो 664 रुपये थी 2015 के अंदर। पूछ रहा है मेरे से चॉकलेट फ्लेवर की कुल बिक्री बताइए रुपए में क्या है। देखें आप, 2015 ये है मेरा, किसकी बात कर रहा है? बटर स्कॉच फ्लेवर की। बटर स्कॉच फ्लेवर कितना परसेंट दे रखा है मेरा? 16.6%। ये रिप्रेजेंट करता है 664 को। तो 1% का मान निकालूंगा यहाँ से मैं, तो हो जाएगा 664/16.6। जब मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। मेरे से क्या पूछा है? चॉकलेट फ्लेवर की कुल बिक्री बताइए। चॉकलेट फ्लेवर मेरा कितना है? 25.8। तो अगर मैं इसे 25.8 बनाऊंगा तो मुझे 25.8 से इधर भी गुणा करनी पड़ेगी फिर। तो 664 0/166 गुणा 25.8। इस वाले पॉइंट को जब मैं हटाऊंगा तो नीचे एक 0 बढ़ाऊंगा, तो 0 से ये 0 कट ही गया यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं 166 से काट रहा हूँ इसको, तो कितनी बार कट रहा है ये? 4 बार कट गया ये। कितनी बार माय डिस्टेंट? 4 बार कट गया ये। 4 बार कट गया तो गुणा करनी है मुझे। 4 गुणा 258, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 4 पंजे 20, 3 23 हासिल 2, 8 दूनी 10 और 2 4 दूनी 8 और 2 10। यानी कि आपका आंसर आ गया माय डिस्टेंस 1032। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने समझाने का प्रयास किया है, आप लोगों ने समझने का प्रयास किया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है आज की क्लास में, कमेंट सेक्शन में बता दें मेरे से आप, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक करने का भी पूरा हक है मेरे यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, किसी भी पर्सनल टॉपिक पे ही बात कर सकते हैं आप, या कोई स्टडी रिलेटेड बात कर सकते हैं, तो मेरे से बात कर सकते हैं। 2 PM से 3 PM कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ से जाके आप मेरे से बात कर सकते हैं। और क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।